everyone, welcome to my channel Neat Educare. I'm Amisha and I hope you all are doing great. So doctors, अभी के रिसेंट्स वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अभी अगर आप लोग नीट पीजी 2024 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अगर आपकी रैंक जो है 15,000 से 25,000 और 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 टू 65 एंड 65 टू 75,000 की अगर आपकी जो है रैंक बन रही है और आप ऑल इंडिया कोटा, डीएनबी कोटा, प्राइवेट कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज या फिर डिप्लोमा के लिए इंटरेस्टेड है, तो आपको कौन कौन सी कैटेगरीज पे कौन कौन सा कॉलेजेस मिल सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट के हों, चाहे वो डीम्ड के हों, डिप्लोमा हो, डीएनबी हो, चाहे ऑल इंडिया कोटा हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने स्टार्टिंग से इस चीज़ों को डिस्कस करती आई हूँ। 15,000 रैंक से लेकर 65,000 रैंक तक के बीच में अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है तो आप जाके वो सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर जो है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो आपको दिया हुआ है। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियोस हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो मेन मोटो है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे 75,000 रैंक टू 95,000 रैंक और देखेंगे कि ऑल इंडिया कोटा हो, डीएनबी हो, डिम्ड हो, प्राइवेट हो, डिप्लोमा हो, आपको कैटेगरी वाइज कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है, कौन कौन सी ब्रांच नहीं मिल सकती है। और अगर प्राइवेट और डिम्ड की बात करें तो उसका जो फी बजट है वो क्या होगा, ये सारी चीजें हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा की। ऑल इंडिया कोटा में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई भी ब्रांच, क्लिनिकल ब्रांच नहीं मिलेगी, चाहे वो रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, ओबीजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, जनरल सर्जरी, ऑप्थल, सेक्रेटरी, ईएनटी, एनेस्थीसिया, कोई और पैथोलॉजी, ये कोई भी ब्रांच जो है आपको ऑल इंडिया कोटा में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पॉसिबल नहीं है। सेम एज जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में भी पैथोलॉजी को छोड़कर कोई भी ब्रांच आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सेम एज ईडब्ल्यूएस ओबीसी आपको पैथोलॉजी को छोड़कर कोई भी ब्रांच जो है नहीं मिलेगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन, पीडिया, ओबीजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ये सारी जो ब्रांचेस हैं ये मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अगर हम ऑर्थो की बात करें तो उसमें भी स्टे राउंड तक आपको मे बी मिल सकता है। बात करें जनरल सर्जरी की तो नॉट पॉसिबल। ऑप्थल, सेक्रेटरी, ईएनटी, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, ये सारी ब्रांचेस जो हैं अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ये सारी ब्रांचेस मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं डीएनबी की। डीएनबी में अगर रैंक आपकी 75,000 से 95,000 तक के बीच की है तो सेम एज ऑल इंडिया कोटा, आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको कोई भी ब्रांच जो है नहीं मिलेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो या ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो, आपको कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं एससी की। एससी में पैथोलॉजी को छोड़कर आपको कोई भी ब्रांच जो है पॉसिबल नहीं है। एसटी की बात करें तो रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन, पीडिया, ओबीजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन तक जो है ये ब्रांचेस आपको नहीं मिलेंगी। बाकी ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल, सेक्रेटरी, ईएनटी, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी जो है ये मिलने के चांसेस हैं। बात करते हैं डिप्लोमा की। तो डिप्लोमा में अगर रैंक आपकी 75,000 से 95,000 तक के बीच में है तो डीएमआरडी आपको नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट जो भी ब्रांचेस आपको शो हो रही हैं, चाहे वो डीएमआरडी हो, डीसीएच, डीजीओ, डीटीडीसी, डीओ, डीएलओ, डीए, डीएफएएम, ये सारी ब्रांचेस जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें तो डीएमआरडी, डीसीएच, डीजीओ जो है ये पॉसिबल नहीं है। डीओ, डीएलओ की बात करें तो अगर आपकी रैंक थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, लाइक 82,000 तक पहुंचती है पॉसिबल, तो मे बी शायद आपको मिल जाए। डीए की बात करें तो पॉसिबल है। डीएफएएम की बात करें तो पॉसिबल है। डीएमआरडी की बात करें एससी कैटेगरी से तो डीएमआरडी, डीसीएच, डीजीओ, डीटीडीसी, ये सारी जो 4 ब्रांचेस हैं वो पॉसिबल नहीं है। सेम एज ईडब्ल्यूएस ओबीसी, अगर आप डीयू लेना चाहते हैं एससी कैटेगरी में तो अगर आपकी रैंक जो है 77,000 तक बनती है तो आपको ये ब्रांच जो है वो मिल सकती है। अगर बात करें डीएलओ, डीए, डीएफएएम की तो ये तीनों ब्रांचेस जो है आपको इजीली इस कैटेगरी पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं एसटी की। तो डीएमआरडी छोड़कर आपको सारी ब्रांचेस मिलने के चांसेस हैं, और चाहे वो डीसीएच हो, डीजीओ, डीटीडीसी, डीओ, डीएलओ, डीए, डीएफएएम, ये जितने भी ब्रांचेस मैंने अभी बताए ये सारी ब्रांचेस डीएमआरडी को छोड़कर आपको
मिल जाएंगी एसटी कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपकी रैंक जो है 75,000 से 95,000 तक के बीच की है तो आपको रेडियो जो है 80 लाख पर एनम में मिल जाएगा। राजस्थान, कर्नाटका अदर कोटा एंड डिम्ड एनआरआई। डर्माटोलॉजी की बात करें तो अप टू 80 लाख पर एनम, राजस्थान, कर्नाटका अदर कोटा, डिम्ड एनआरआई। जनरल मेडिसिन की बात करें तो अप टू 65 लाख पर एनम, राजस्थान, कर्नाटका एंड डिम्ड एनआरआई। पीडिया की बात करें तो अप टू 50 लाख पर एनम, राजस्थान, कर्नाटका, डिम्ड एनआरआई। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें तो 22 लाख पर एनम, 22 से 35 लाख पर एनम सॉरी, यूपी, पांडिचेरी, राजस्थान। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो 22 से 30 लाख पर एनम, यूपी, पांडिचेरी, राजस्थान। ऑर्थो की बात करें तो 22 से 40 लाख पर एनम, यूपी, हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी, राजस्थान। सर्जरी की बात करें तो 22 से 30 लाख, यूपी, हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी, राजस्थान। ऑप्थल की बात करें तो 24 लाख पर एनम, यूपी, एचपी, पांडिचेरी। सेक्रेटरी अप टू 24 लाख पर एनम, यूपी, एचपी, पांडिचेरी, राजस्थान। ईएनटी की बात करें तो अप टू 24 लाख पर एनम, यूपी, एचपी, पांडिचेरी, राजस्थान। एनेस्थीसिया की बात करें तो अप टू 20 लाख पर एनम, यूपी, एचपी, पांडिचेरी एंड राजस्थान। इन प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपकी रैंक जो है 75,000 से 95,000 तक के बीच की बन रही है तो ये फीस स्ट्रक्चर्स जो हैं और ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे आपको सीट्स मिल सकती हैं इस फीस के अकॉर्डिंग। अगर आपकी बजट इतनी है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिम्ड यूनिवर्सिटी की। तो डिम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आपकी रैंक जो है 75,000 से 95,000 तक के बीच की है तो रेडियो आपको 70 लाख पर एनम में डिम्ड एनआरआई कोटा मिल जाएगा। डर्मा की बात करें तो अप टू 70 लाख पर एनम डिम्ड एनआरआई कोटा। जनरल मेडिसिन 50 से 60 लाख पर एनम डिम्ड एनआरआई कोटा। पीडिया की बात करें तो अप टू 50 लाख पर एनम डिम्ड नॉर्मल एंड एनआरआई कोटा ऑल्सो। ओबीजी की बात करें तो 50 टू 60 लाख पर एनम डिम्ड नॉर्मल एनआरआई कोटा। रेस्पिरेटरी मेडिसिन 40 से 50 लाख डिम्ड नॉर्मल कोटा। इमरजेंसी मेडिसिन 35 से 40 लाख डिम्ड नॉर्मल कोटा। ऑर्थो अप टू 40 लाख पर एनम डिम्ड नॉर्मल कोटा। जनरल सर्जरी अप टू 40 लाख पर एनम डिम्ड नॉर्मल कोटा। ऑप्थल की बात करें तो 32 लाख पर ईयर डिम्ड नॉर्मल कोटा। एंड देन साइक्रेटरी 29 से 32 लाख डिम्ड नॉर्मल कोटा। ईएनटी अप टू 30 लाख पर एनम डिम्ड नॉर्मल कोटा। एंड एनेस्थीसिया अप टू 30 लाख पर एनम डिम्ड नॉर्मल कोटा में आपको मिल जाएगी डिम्ड यूनिवर्सिटीज में। सो डॉक्टर्स आई होप ये वीडियो जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो डॉक्टर्स अगर आपकी रैंक जो है 15,000 से लेके 95,000 तक के बीच में बन रही है तो आप जो है मेरी सारी वीडियोस जो है चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको आपकी ब्रांच के हिसाब से आपको सीट्स मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती हैं। और अगर प्राइवेट कॉलेजेस और डिम्ड कॉलेजेस की बात करें तो कितना फीस स्ट्रक्चर जो है उसका होगा। ये सारी चीजें ब्रीफली मैंने वीडियो में बताई है। इनफैक्ट मैंने जो अभी 15,000 से लेके 75,000 तक कवर किया है उसमें भी ये सारी चीजें जो है इजीली ब्रीफ की हुई है तो आपको इजीली वो जो है अंडरस्टूड हो जाएगी। तो डॉक्टर्स ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।